मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के प्रथम चरण में 241 विद्यार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 33,51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की। राज्य के विश्वविद्यालय परिसरों में शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं को यह धनराशि प्रदान की गई है। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले इन छात्र छात्राओं को 12वीं के परीक्षा फल में न्यूनतम 80% प्राप्तांक और महाविद्यालय स्तर पर तैयार संख्यवार मेरिट लिस्ट अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय को क्रमशः 3,000, 2,000 और 1,500 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। अन्य कक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति वितरण संबंधित संस्थान स्तर से समर्थन पोर्टल पर वेरिफिकेशन के उपरांत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़े विद्यार्थियों के साथ भी संवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सामान्य परिवारों के छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को आगे लाना है। गरीब परिवारों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट न हो, इसके लिए राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। आगे उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परिश्रम और एक धैर्य बनकर जीवन में आगे बढ़े। हमें अपने जीवन में कौन सा क्षेत्र चुनना है, कॉलेज स्तर पर आने के बाद ही इसके लिए दिशा निर्देश मिलते हैं। जीवन में जब हम किसी लक्ष्य को लेकर पूरे मनोयोग से लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि जिस समय जो कार्य करें उसको पूरा एकाग्रता से करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इतिहास बनाया उनमें से अधिकांश का प्रारंभिक जीवन कठिन परिस्थितियों में गुजरा है। देहरादून में सीएम धामी पुष्कर ने कहा ये काल खंड बहुत लंबे इंतजार के बाद आया और 500 सालों का लंबा इंतजार करने के बाद राष्ट्र भक्तों को एक सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। वहीं इस अवसर के दौरान लोगों ने अपना पूरा जीवन लगाया। इसके अलावा कई माताओं ने अपने बेटों को खोया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा यह बहुत बड़ा दिन है जिसके लिए उत्तराखंड में सभी जगहों पर तैयारी है और पूरा देश इस समय राममय हो गया है। देखिए, ये जो कालखंड है ये बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आया है। 500 वर्षों का लंबा इंतजार करने के बाद राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, देशवासियों को एक सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर के लिए लोगों ने अपनी जवानी लगाई है, जिंदगानी लगाई है। कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया है, पिता को खोया, बच्चों ने अपने परिवार के बहुत लोगों को इसमें एक तरह से अपनी जो आहुति है वो देते हुए देखा है। उसके बाद एक कालखंड आया है। ये वास्तव में बहुत बड़ा दिन है और इसके लिए उत्तराखंड में हमने सभी जगह आज उत्तराखंड का एक एक जन इसमें सहभागी है। स्वच्छता भी चल रही है। देखिए, ये देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा 25 जनवरी को नमो सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इस सम्मेलन को पीएम मोदी वर्चुअल संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मतदाता सम्मेलन में पीएम मोदी फर्स्ट टाइम वोटर से सीधा संवाद करेंगे और यह कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष, नमो मतदाता के प्रदेश संयोजक, 70 विधानसभाओं में नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विधानसभा से 18 से 25 साल के कम से कम 1000 नव मतदाता लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट करेंगे। साथ ही इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक नव मतदाताओं से संपर्क भी किया जाएगा। जिस प्रकार महामंत्री जी ने बताया कि हमारा जो ये कार्यक्रम है ये हमारी पूरी 70 विधानसभाओं में होना है, नव मतदाता सम्मेलन, और उत्तराखंड के साथ साथ ये पूरे भारत में ये कार्यक्रम होना है। पूरे भारत के जो नव मतदाता वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम पहली बार वोट करेंगे उनके लिए ये कार्यक्रम है। 70 विधानसभाओं में हमने जो टारगेट लिया है, पर विधानसभा में हमने कार्यक्रम करना है। पर विधानसभा का हमारा 1000 का लक्ष्य है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे वो प्लेन क्षेत्र हो। जिस
खबर विकासनगर से, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है, जिसके चलते आबकारी विभाग को भी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं इसकी जानकारी आबकारी विभाग निरीक्षक विकासनगर हरीश जोशी ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई समय इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ गिरफ्तारी भी की जाएगी। ड्राई डे के बारे में आदेश आ चुके हैं, दुकान को भी प्रसारित किए जा चुके हैं सारी दुकानों को, और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उस दिन पूरे दिन दुकान बंद रहेगी, 22 तारीख को भी और 26 तारीख को भी। 22 जनवरी को जब दुकानें खुली रहती है, इस पर क्या कार्रवाई होगी? नियमानुसार ऐसा खुली हो ही नहीं सकती, वो तो रात 22-21 की रात को ही सील बंद कर दिया। नहीं, लेकिन फिर भी 22 जनवरी को खुली रहती है, क्या चलाने क्या कार्रवाई? तो अगर दुकान खुली रहेगी तो उस पर तो अलग कार्रवाई है, और वैसे नहीं तो साठ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत केस अभियोग दर्ज किया जाएगा। ड्राई डे के बारे में अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट कर दिया गया, जहां देहरादून में एडीजी कानून व्यवस्था ने रेंज और जनपद प्रभारियों की बैठक की, जिसमें पुलिस और खुफिया विभाग को पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। जिसको लेकर एडीजी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सांप्रदायिक के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स मैनेजमेंट का पुख्ता इंतजाम किया जाए और गणतंत्र दिवस के साथ धार्मिक स्थलों और ट्रेनों में विशेष चेकिंग के भी निर्देश दिए जाएं। इसके अलावा 2024 में होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए। इस दौरान धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसों में विदेशी नागरिकों को रुकने के लिए सी फॉर्म के नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आयात और विज्ञापन अधिनियम समेत कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल बना है, जिसको लेकर अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में गंगा में दीपदान किया गया और मां गंगा से राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान परशुराम अखाड़े से जुड़े कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राम मंदिर में जान गंवाने वाले कार सेवकों की याद में एक संग्रहालय बनाया जाए, जिससे वहां जाने वाले श्रद्धालु उनके बलिदान के बारे में जान सके। वहीं अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों समेत साधु संतों ने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और श्री अखंड परशुराम अखाड़ा मांग करता है कि उन सभी कार सेवकों के लिए, उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए राम मंदिर परिसर में एक स्थान दिया जाए, एक जो कि वहाँ पर जितने भी भक्त जाएं तो उनका भी दर्शन करके उनको भी याद करें और उनको कभी ना भूलें जिन्होंने राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। जिनकी मेहनत और बलिदान रंग लाया, आज उनकी वजह से हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे। हम सभी भारतवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने राम भक्तों ने, कार सेवकों ने अपना बलिदान देकर, महान पुरुषों ने बलिदान देकर, संत महान पुरुषों ने बलिदान देकर आज ये दिन सुनहरा अवसर आया है 22 जनवरी, प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही। और श्री अखंड परशुराम मंसूरी में जिला प्रशासन ने राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि जहां पहाड़ों की रानी मंसूरी को दीप और लाइटों से सजाया जाएगा, जिसको लेकर मंसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन स्थानीय लोगों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें 22 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम को लेकर योजना बनाई जाएगी। वहीं नायब तहसीलदार ने बताया कि सभी सरकारी भवनों और मंसूरी के मुख्य चौराहों को सजाया जाएगा। वहीं मंसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से सभी दुकानों में लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा गुरुद्वारा चौक से गांधी चौक तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें फूलों की वर्षा भी की जाएगी। कई जगहों पर भंडारे के साथ प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। वहीं इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा,
मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, जिसको लेकर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसमें मंसूरी समेत कई गांव के लोग शामिल होंगे। इस मौके पर मंसूरी ट्रेड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। की पूरी सजावट की जा रही है। आपका व्यापार मंडल पूरा देख रहा है, उसे पूरा अपने पैसों से सजा रहा है पूरा। बाकी नगर पालिका की तरफ से भी कुछ कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने बोला है कि चारों चौक पे लंडौर, आपका किताब घर और झूला घर, ये बड़ौनी चौक वगैरह सब जगह सजाए जाएंगे। लाइट वगैरह एलईडी वगैरह सब ये व्यापार मंडल कर रहा है। 22 तारीख को जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जिस प्रकार का उत्साह है, उससे बढ़कर उत्साह मसूरी शहर में। मसूरी में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो सनातन धर्म मंदिर से चलकर गांधी चौक तक जाएगी और गांधी चौक से वापस मुड़कर सनातन धर्म तक जाएगी, सभा तक जाएगी, मंदिर तक जाएगी। उसके बाद वहाँ पे आतिशबाजी होगी, प्रसाद वितरण होगा, राज तिलक होगा। इसके साथ साथ समस्त मसूरी के बाजार व्यापारियों के सहयोग से सजाए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा सरकारी खबर मसूरी से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को लेकर प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है, जिसको लेकर पूरे देश में भव्य तैयारियां की जा रही हैं और समारोह को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक मुस्लिम समाज कमर जिया अपनी इच्छा से प्राचीन हनुमान मंदिर की दीवारों पर राम राम लिख रहे हैं और लोगों को भाईचारे का संदेश देने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर सभी लोग सराहना कर रहे हैं। वहीं कमर जिया ने बताया कि पीएम मोदी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, जिसमें सभी देशवासी 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिर में राम राम लिखकर अपना एक छोटा सा योगदान देने का काम किया है और सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के साथ साथ भाईचारे का संदेश देना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब सभी लोग इस दिन को दीपावली के रूप में मनाएंगे और दीप प्रज्वलित कर भगवान राम के अयोध्या विराजे जाने की खुशियां मनाएंगे। मैं मुस्लिम कलम चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं यहाँ पे मंदिर में लिख रहा हूँ, राम राम दीवारों पे लिख रहा है, पूरी दीवार मंदिर के अंदर लिखा जा रहा है, ये राम राम है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला करे सबको सब बुद्धि दे ऐसी कि कोई वैसा वो ना हो। बस हम तो चाहते हैं खुशी खुशी ये सब काम हो जाए। मोदी जी के प्रयास को किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं। हाँ, तो पौड़ी की बेटी आरुषि नेगी पायलट बनने के बाद अब एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी में जुट गई हैं। आपको बता दें कि होनहार बेटी आरुषि नेगी पायलट बनने के बाद अपने पैतृक गांव पहुंची, जहां उनका ग्रामीण समेत कई संगठनों ने जोरदार स्वागत कर मिठाई बांटी। इस दौरान आरुषि ने कहा कि पायलट बनने के बाद उनका सपना एस्ट्रोनॉट यात्री बनना है और उसके सपने को पूरा करने के लिए उसके परिवार का उसे पूरा सहयोग मिला। इसके बाद एस्ट्रोनॉट बनने की दिशा में पहला कदम पायलट का लाइसेंस बढ़ गया है। वहीं आरुषि नेगी ने बताया कि 2019 से कनाडा में रहकर ऑनर्स इन साइंस एंड एविएशन का ड्यूअल डिग्री कोर्स किया है और आरुषि नेगी की इस उपलब्धि पर उनके माता पिता को उन पर गर्व है। तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रवासियों ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, तो उसमें एविएशन का करा है और मैंने डुअल डिग्री करी है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से। बैचलर्स ऑफ साइंस भी है मेरे पास, तो मेरी आशा है कि किसी दिन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। हाँ जी, तो सब पेरेंट्स का ही है हमारे साथ, जो पूरा साथ है रहा है, पूरी फैमिली का पूरा आशीर्वाद रहा है सब चीज़ों में। सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, हर एक चीज़ में हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो तभी हम इधर आकर के यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से बैचलर्स लिए हैं। कि आसमान में वो उड़ती होगी प्लेन में, लेकिन मैं वैसे ही आसमान में उड़ रही हूँ आज की डेट पे, क्योंकि बच्ची ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है हमारी। और ये सब एक तरह से बोला जाए तो परिवार के जितने बड़े लोग हैं उन सबका आशीर्वाद है, उसके साथ वाले जो है उनकी शुभकामनाएं हैं, और जितने भी लोग हैं उन सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं रही। इसके साथ हमेशा हर कोई बोलता था कि अच्छा इतनी दूर अपनी लड़की को भेज दिया। शुरू में तो हमें भी थोड़ी, जैसे बोलते हैं, गड़बड़ी धकधकाहट होती थी कि कैसे हमने भेज दिया बच्ची को, लेकिन उसका जो डेडिकेशन था एक तरह से कि नहीं मुझे पायलट बनना है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 6th में जब ये थी, 6th में इससे मैंने एक दिन पूछा था कि आरुषि क्या बनना चाहते हैं? सब बोलते हैं साइंटिस्ट बनना है, कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनना है।
तो इससे मतलब मामा अगर हो सकेगा तो मैं पायलट बनूंगी, क्योंकि मुझे एस्ट्रो। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर चल रहे पौराणिक माघ मेले में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की धूम मची रही। आपको बताते चले कि नरेंद्र सिंह नेगी के सुरमा सरेला गीत ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं बीच बीच में पुलिस को लोगों को संभालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। युवाओं के जोश और नेगी दा के गीतों ने समा बांध दिया। जनपद उत्तरकाशी में पौराणिक काल से माघ मेले का आयोजन होता आ रहा है। जिला पंचायत द्वारा आयोजित इस मेले में जनपद के हर कोने से लोग यहां पर सांस्कृतिक, पौराणिक और आधुनिक संस्कृति से रूबरू होते हैं। आज की संध्या में हमारे उत्तराखंड के बहुत ही गौरव हम समझते हैं कि जिन्होंने हमारे उत्तरकाशी के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का जिन्होंने जो है अपने गीतों के माध्यम से आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे संदेश गीतों के माध्यम से देते हैं। चाहे हमारी जो है संस्कृति, मैं समझता हूँ कि जो नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो गाने हैं और जो उनकी रचना है वो रचना हमारे हृदय से लगी हुई है। जो वास्तविकता है हमारे उत्तरकाशी की कई उन्होंने जो है रचना की है, चाहे गंगा जी में हो, चाहे जो उनके जितने भी गाने हैं, छोड़े पवाड़े हो। अच्छा लग रहा है जी, तो आता रहता हूँ यहाँ और मेरा 4 साल में उत्तरकाशी में मैंने सेवा भी की है, सरकारी सेवा में भी रहा हूँ। तो उत्तरकाशी ही है, इसमें यात्रा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विकासनगर बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं पूरा शहर राममय हो गया। शोभा यात्रा गीता भवन से लेकर डाक पत्थर रोड तिराहा होते हुए गीता भवन तक पहुंची। शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे और कई प्रतिष्ठित लोग और व्यापारी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। इसके बारे में बताएं। गीता भवन की तरफ से आज ये नगर यात्रा निकाली गई है। रामलला का जो शिलान्यास होना है उसके एवज में है और इसी में राम में सारी दुनिया स्कीम राम में और हम लोग भी इसी में ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसके बारे में बताएं। गीता भवन की तरफ से आज ये नगर यात्रा निकाली गई है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में भक्तों में उत्साह का वातावरण है। उत्तराखंड में भी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोग जश्न मना रहे हैं। देहरादून बीजेपी महानगर की ओर से राजधानी देहरादून में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और राम भक्तों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में शोभा यात्रा निकाली वहां पर लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने हिंदुत्व और भगवान राम को लेकर पहले कई तरह के बयान दिए, उनको लेकर कुछ नहीं कहना चाहिए। बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समिति के द्वारा एक बड़ा भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त पूरे देहरादून क्षेत्रों से जुटे हैं। और जहां एक और अयोध्या में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं देहरादून में एक उत्सव आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा देहरादून राममय है। इसी के क्रम में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा देहरादून के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरा देहरादून इसका। हल्द्वानी में राम की जन्मभूमि अयोध्या में बने नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसका देशवासियों और सनातन प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, जिसको लेकर रामलीला मैदान को सजने और संवारने का काम जोरों पर जारी
चल रहा है और यहाँ बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है जिसमें प्रभु राम के भजन चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों समेत महिलाएं भी इसे संवारने में आगे आए हैं। इसके अलावा कुमाऊनी कला के माध्यम से इसे सजा रहे हैं। साथ ही कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी बच्चों समेत महिलाएं पेंटिंग ब्रश हाथ में लेकर पूरे तन मन से प्रभु राम का नाम लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। देहरादून में 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो कई मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में राम भजन भी गाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोक कलाकार गढ़वाली भाषा में राम भजन गा रहे हैं, जिसका विमोचन पूर्व सीएम रावत ने किया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम रावत ने बताया कि पूरे देश में राममय माहौल दिखाई दे रहा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि उनकी भी यह इच्छा थी कि स्थानीय भाषा में राम भजन गाया जाए, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने गायिका पूनम सत्ती को दी। जी, ये एक हफ्ते पहले ही इसकी सूचना मुझे मिली थी और मेरे मन में भी ये इच्छा थी। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने कम समय पे इसे कर पाऊंगी। और मेरे साथ एक गुरुजी हैं गंगनाथ मनोड़ी जी, उन्होंने भी मेरा बहुत सहयोग किया इस भजन को लिखने में। हमने तुरंत इसे रात को कंपोज करके अगले दिन ही स्टूडियो में जाके हम लोगों ने इसे 2 दिन में से रिकॉर्ड किया था। नहीं, बहुत अच्छा मैं पूनम सती जी का प्रयास है ये, मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। और जैसा उन्होंने बताया कि बहुत शॉर्ट नोटिस में ये 3-4 दिन में ही ये गाना उन्होंने तैयार भी किया, उसको संगीत भी दी गया, उसको शूट भी किया है। एक तरह से ये वीडियो है तो बहुत सुंदर, बधाई दूंगा। और क्योंकि जो लोक भाषा है, लोक हमारी जो बोलियां हैं जिसको हम दुध भाषा बोलते हैं, उसमें अगर कोई संदेश दिया जाता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। वो अंतर्मन तक चला जाता है, अंतर्मन को प्रभावित ही नहीं करता बल्कि उसको बदलता भी है, उसमें सोच में भी एक फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। अपराध से इंसाफ तक, राजनीति से रोजगार तक, शहर से गांव तक, खेतों से खलिहान तक, बॉलीवुड से खेल के मैदान तक, सुबह से शाम तक देश और दुनिया की हर खबर पहुंचाएगा आप तक एफएम न्यूज। भरोसा,